नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण कई चीजों में बदलाव देखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। एक सर्वे के अनुसार छात्रों का झुकाव निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर तेजी से बढ़ा है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर 2021 में ये हैरान करने वाली जानकारी उभरकर सामने आई है। ग्रामीण भारत में करीब 40% छात्र प्राइवेट ट्यूशन क्लास पर निर्भर हैं और बात यदि डिजिटल डिवाइस की करें तो बड़ी संख्या में छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन एक गंभीर समस्या है। सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का पता लगाना है। इसलिए मुद्दा आपका में बात ग्रामीण भारत शिक्षा और चुनौतियों की करेंगे। चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनसे अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर विलिमा वाधवा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो निदेशक हैं असर सेंटर की। विलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर हर्ष कुमार, जो सचिव है NCERT के। उनसे भी हम बात करेंगे। आपका भी स्वागत है हर्ष जी। और डॉक्टर CB शर्मा जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं NIOS के, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत विलिमा जी आपसे करना चाहूँगा। ये असर की जो रिपोर्ट है इसमें तमाम पहलू उभर के आए हैं और कोरोना संक्रमण में खासतौर से अगर मैं बात करूं तो एक बदलाव शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर? क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में? जी, जैसे मैं पहले कह रही थी कि हम लोग ये असर की रिपोर्ट 2005 से निकालते हैं। ग्रामीण भारत में है, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव है, सभी जिला में जाते हैं। तो हम लोग बच्चों की इनरोलमेंट के बारे में जानकारी देते हैं और बच्चे कैसे कितना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट है। पर पिछले 2 साल से 2020 और 2021 में, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक था, हम लोग फील्ड में नहीं जा पाए, तो ये कुछ अलग रिपोर्ट पिछले साल और इस साल हमने करी है। फोन सर्वे है, पर फिर भी हर एक स्टेट और हर एक जिले में हम लोगों ने ग्रामीण भारत में पेरेंट्स के साथ बात किया है। और फोकस जो रिपोर्ट का था वो इसके ऊपर था कि इस दौरान जब स्कूल बंद थे और बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो उनका इनरोलमेंट का क्या स्थिति थी और उनको टेक्स्ट बुक्स मिल रही थी, घर में कैसे पढ़ाई चल रही थी, उसके ऊपर फोकस था। तो इस साल का जो सर्वे है सितंबर और अक्टूबर में किया गया था और 4 मेन, अगर मैं बोलूं, फाइंडिंग्स हैं जहां हम बड़ा बदलाव देख रहे हैं। और पहला ये है, जैसे आप ही ने बोला, कि हम देख रहे हैं कि इस साल गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट काफी बढ़ा है। जी। पिछले साल जब हमने किया था तो प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा कम हुआ था, पर गवर्नमेंट में इनरोलमेंट चेंज नहीं हुई थी। इस साल हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सालों से ग्रामीण भारत में कुछ 65% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और वो नंबर इस साल 65 से 70% तक पहुंच गया ना। इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। पहले तो लोगों को काफी ये कोरोना के टाइम पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ है, सो हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल से लेके गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को शिफ्ट किया। इस दौरान बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत प्राइवेट स्कूल्स बंद भी हुए हैं, जैसे लो कॉस्ट अफोर्डेबल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बंद हुए हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और माइग्रेशन भी हुआ है, माइग्रेंट वर्कर्स अपने विलेजेस में वापस गए हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि इससे डिमांड बढ़ी हो गवर्नमेंट स्कूल की। तो इस टाइम पे, क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे थे तब भी कोई 2/3 बच्चों का स्कूल खुल गया था, पर अभी भी स्कूल नहीं खुले थे। तो थोड़ी सिचुएशन फ्लूइड है। इट्स डिफिकल्ट टू से कि ये टेम्पररी है, कि ये स्टिक करेगा चेंज, पर अगर जो भी है, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि काफी संख्या बड़ी है बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल में। जी, तो वो एक, दिस वाज द बिग वन फाइंडिंग। दूसरा जो हमने देखा इस साल कि ट्यूशन बच्चे ज्यादा ले रहे हैं। सो ओवर टाइम अगर आप ट्यूशन देखें तो ग्रामीण भारत में 25 और 30% के बीच में बच्चे ट्यूशन लेते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होता है।
पिछले साल वो 2018 में 28% बच्चे ले रहे थे ट्यूशन, पिछले साल 32% हुआ, और अब ऑलमोस्ट 40% बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ये अक्रॉस इंडिया देख रहे हैं, सभी स्टेट्स में देख रहे हैं, हाई ट्यूशन स्टेट्स में भी देख रहे हैं और लो ट्यूशन स्टेट्स में भी देख रहे हैं। विलिमा जी, इसके जो और फाइंडिंग्स हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया मैं अपने और गेस्ट से भी ले लूं। डॉक्टर सीबी शर्मा जी, अगर मैं बात करूं, जो बात विलिमा जी ने बताई और जिस तरह से सर्वेक्षण में एक चीज उभर के आई है कि सरकारी स्कूलों में का रुझान एक बड़ा है, वो चाहे बात मैं ग्रामीण क्षेत्रों की करूं इस रिपोर्ट के अनुसार, आप इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या कोरोना संक्रमण के कारण जो स्थिति पैदा हुई वो एक वजह है? देखिए, दो तीन चीजें मैं कहूंगा। पहली बात तो ये कि जैसा विलिमा जी ने कहा कि असर का रिपोर्ट 2005 से आ रहा है और हम लोग इस रिपोर्ट को पढ़ते रहे हैं शिक्षाविद। इस नाते ये भारत में निश्चित तौर पर अग्रगणी है और इसको बड़े सीरियसली हम लोग लेते थे। लेकिन ये मत भूलिए कि असर बहुत छोटे से सैंपल पर काम करता है, तो इसको एक भारत का रिप्रेजेंटेटिव मान लेना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। विलिमा जी निश्चित तौर पर इससे एग्री नहीं करेंगी, लेकिन ये छोटे सैंपल पर होता है। सरकार ने 3 साल पहले शुरू किया था सरकारी सर्वेक्षण का, जिसको हम नेशनल असेसमेंट सर्वे कहते हैं। बड़े संख्या पर होता है वो, ऑलमोस्ट पूरे देश में होता है और उसको रिप्रेजेंटेटिव रियल मान सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो इसमें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं बधाई दूंगा कि ये असर को कि आपने इसको ग्रामीण क्षेत्र पर किया और डिजिटल डिवाइड पर काम किया, गरीब अमीर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं उस पर काम किया। मैं पूर्ण रूप से ये नहीं मानूंगा कि ये पैंडेमिक का असर है। याद करिए 11 जून 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में संबोधन किया था और 7 मिनट तक लगभग वो शिक्षा पर बोले थे। उन्होंने 3 चीजें कही थी। पहली बात जो उन्होंने कहा था कि 70% बच्चे गांव में रहते हैं, उनको अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है और विद्यालय भी अच्छा नहीं है। क्या हम उनको शिक्षा डिजिटल माध्यम से नहीं पहुंचा सकते हैं? जो शहरों में अच्छे शिक्षक हैं उनको हम गांव के बच्चों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? और तब से लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। मैं मानता हूं, एक चीज और आपको याद दिलाऊं, 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ था। 2018-19 में आप देखेंगे लड़कियों की शिरकत 5% बढ़ गई। पूरे पिछले 6-7 साल में आप देखेंगे सरकार का रुझान 2 तरफ रहा है। पहला तो ये कि गरीब जो गांव में है उसको कैसे लाया जाए, और पैंडेमिक के पहले भी, पैंडेमिक का असर नहीं है ये, कैसे हम आईसीटी का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके गांव के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक पहुंचा सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं पैंडेमिक का असर निश्चित तौर पर है, ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव है कि गांव में टेक्नोलॉजी पहुंचा है, एजुकेशन में अच्छे शिक्षक उपलब्ध हुए हैं। यही कारण है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा था उसको तो ये उपलब्ध नहीं होता है, तो वो सरकारी की तरफ आ रहा है। मैं मानता हूं कि यह सरकार की नीति का असर है, और किसी भी देश में नीति का बड़ा असर पड़ता है। जो भारत सरकार की नीति बदली है पिछले 5-6 सालों में कि हम सरकारी स्कूल को समृद्ध करेंगे, अच्छा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे, और जहां शिक्षक नहीं है वहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक तो उपलब्ध कराएंगे, उसी का प्रभाव मैं मानूंगा। जी हर्ष जी, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? क्योंकि बहुत बड़ा एक बदलाव है, अगर ऐसा बदलाव है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का जाना निजी स्कूलों से, क्या कहें, क्या ये मोहभंग की स्थिति है या कोई और कारण इसका है? नहीं, बिल्कुल जैसे कि आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से एक लाइन में कहें तो सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसमें सरकार इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सबसे पहली बात तो ये। और ये पैंडेमिक का निश्चित रूप से असर तो है कि जिसके कारण डिजिटल डिवाइस का संख्या बढ़ी है, और चूंकि सरकारी स्कूलों में हम ज़्यादा अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं, और जो मैडम ने बताया, विलिमा मैडम ने बताया, वो भी निश्चित रूप से वो भी कारण है कि माइग्रेशन भी हुआ और लोगों ने लो कॉस्ट बजट स्कूल बंद भी हो गए। लेकिन निश्चित रूप से सरकार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मैं अगर एनसीईआरटी की बात इसमें करूं तो एनसीईआरटी ने इस पूरे पीरियड के दौरान लगातार लोगों को इस से जोड़ा है, पूरे देश को जोड़ा है, जिसमें कि आपको अपने हमारे वीडियो प्रोग्राम
फिर प्रधानमंत्री ई विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लासेस अलग अलग चैनल्स पे चल रही हैं, और वो भी अनपेड फ्री चैनल्स पे वो क्लासेस चल रही हैं, और सारी किताबें हमारी ऑनलाइन फ्री उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे शिक्षक भी क्लासेस को लगातार ले रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि हर चैनल के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग चैनल है, तो इससे लोगों, और कम्युनिटी रेडियो का भी बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है। तो इन सब चीजों को लोगों ने बड़े सकारात्मक ढंग से लिया, और आगे भी ये चलता रहे तो निश्चित रूप से हमारी निर्भरता प्राइवेट स्कूलों पे कम होगी। बंद तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जी। दोनों मिलके चलते हैं, लेकिन कम होगी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का कार्य जो 2015 से चल रहा है, वो आगे भी अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि हम इस फैसिलिटी को, पैंडेमिक ने आकर के एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया है। अब वो एक कंपल्शन हो गया था कि हमको ये यूज करना ही पड़ेगा, जी। तो इसलिए ये ग्रामीण भारत में भी चला गया। लेकिन और ग्रामीण भारत में हमारा देश ग्रामीण ग्रामों में बसता है, तो ये हमारे लेकिन लिए हर अच्छी चीज बात भी है। और क्योंकि अब पूरे शिक्षा पे इसका असर तो पड़ ही रहा है, जी, ये तो लेकिन आपको मानना पड़ेगा। अभी एक लेकिन नया हर चीज वेरिएंट आ गया है, हर चीज ये और हर मिक्स्ड चीज फॉर्म में कक्षाएं चलनी है शहरों में भी, तो निश्चित रूप से ग्रामीण स्कूलों पर अच्छा असर इसका पड़ेगा, और ये सुविधाएं फैलेंगी। और निर्भरता बढ़ी है, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में यूज करने के लिए हमें एक सिस्टम तो इसका डेवलप करना ही पड़ेगा। लेकिन हर्षी, आप लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुआ उसका परिणाम भी एक सकारात्मक ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्रामीण भारत में जो निजी ट्यूशन लेने वाले बच्चे हैं उनकी स्थिति भी बड़ी है, ये क्यों? ये आप देखिए कि केवल निर्भरता फेस टू फेस टीचिंग का तो कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता है। ये तो मानी हुई बात है, और मेरे ख्याल से हर शिक्षाविद इस बात को मानेंगे कि फेस टू फेस टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। बस ये एक टूल के माध्यम से है, तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आगे चल के अभी जैसे जैसे ये और इसको सुधारा जाएगा, या इसमें और चेंजेस लाएगा, या यूजर एंड पे क्या चेंज करना है, ये तो समय के साथ कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से जो मैं ना समझने वाली चीजें या जिनसे परेशानी आ रही है, उस पे लगातार हम कार्य कर रहे हैं यहाँ एनसीईआरटी में भी, कि उसका सरलीकरण किस तरह से किया जाए। तो जो ट्यूशन पे परसेंटेज पे इंक्रीज हुआ है, निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद बताने के लिए कोई चाहिए, तो ये भी कम होगा, ये निर्भरता भी खत्म होगी। इसकी खत्म क्या, कम होती जाएगी समय के साथ साथ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अचानक से आए हुए बदलाव से हो सकता है ट्यूशन बढ़ गया। जी बिल्कुल। विलिमा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पहलू को कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन निजी ट्यूशन पर निर्भरता, ये आपके जो सर्वे है वो ये दिखा रहा है कि करीब 10% की बढ़ोतरी है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो 30% से कम थी, 28.6% जो सर्वे में रिपोर्ट उभर के आ रही है, और अभी 40% बच्चे हैं जो ट्यूशन पे निर्भर हो रहे हैं। जी जी जी। सो इसके जैसे हर्षी ने समझाया, मैं समझती हूँ कि ये जो पीरियड है जब स्कूल बंद थे और अब खुलना शुरू हुए हैं, ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, कम्युनिटी और घर, ये बहुत कम हुआ है। सब लोग मिले हैं बच्चों की शिक्षा में। जैसे कि हमने देखा पिछले साल कि हमने बच्चों से पूछा कि आपको घर में, जब स्कूल सब बंद थे, कि आपको घर में कोई हेल्प करता है पढ़ाने में, और 75% बच्चों ने बोला कि घर में माता पिता, बड़ा भाई बहन, टीचरों ने बोला कि हमने विलेज में कम्युनिटी से हेल्प ली कि जिन बच्चों के फोन नंबर्स हमारे पास नहीं थे उनको कैसे इन टच किया जाए। तो ये ड्यूरिंग दिस पीरियड हर एक तरह से लोगों ने बच्चों की, चाहे आप घर में माता पिता, बहन भाई हो, या टीचर्स ट्राइंग टू गेट इन टच विद स्टूडेंट्स जो जिनके उनके पास फोन नंबर्स नहीं थे, या कम्युनिटी में लोगों ने हेल्प किया है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिटी और स्कूल और घर होता है ना, ये सब इस पीरियड में बहुत कम हुआ है। तो ट्यूशन इज, अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये हमने इस साल देखा है, पर ये पिछले 2 साल हैव नॉट बीन नॉर्मल ईयर्स।
भारत में स्कूल जो बंद है उसका सबसे ज्यादा बहुत लंबा ड्यूरेशन हुआ है। 18 महीने के बाद स्कूल्स अब खुलना शुरू हुए हैं। जी तो मैं समझती हूँ कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि जहां से भी बच्चों को हेल्प मिल सके पढ़ने में, वो पेरेंट्स ने, कम्युनिटी ने, स्कूल वालों ने इंतजाम किया है। जी जाहिर तौर पे कोरोना काल में जो चुनौती उभरी है उसमें बच्चों के सामने जो पढ़ाई की चुनौती थी वो सबसे अधिक थी कि बच्चे कैसे पढ़ें। डॉक्टर सीबी शर्मा जी, अगर इस सर्वे रिपोर्ट को मैं देख रहा हूं तो इसमें एक अंतर साफ दिखाई दे रहा है कि जो सरकारी स्कूल है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां लड़कियों को पढ़ाने की जो प्रवृत्ति थी अभिभावकों में वो बढ़ी है, यानी लड़कियां अधिक स्कूल जा रही हैं। अगर मैं निजी स्कूलों की बात करूं तो उसमें आज भी लड़कों को पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक देखने को मिल रही है। ऐसा एक संकेत इससे पता लगता है। ये लड़कियों में पढ़ने की ललक बड़ी है, अभिभावक उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन निजी स्कूलों में लड़का पढ़े ये अंतर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, दो तीन चीजें मैं कहूंगा जल्दी जल्दी में। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि डिजिटल यूज बढ़ा है एजुकेशन में, ये दिख रहा है, और ये प्रभाव है आपका 15-16 में जो सरकार ने स्वयं और स्वयं प्रभा चलाया था। आप उसका असर देख सकते हैं कि उसका इस्तेमाल विद्यालयों में, बच्चों में, घरों में बढ़ा है, जो एक बहुत अच्छी बात इस रिपोर्ट से आ रहा है। और फिर मैं दोहराऊंगा कि छोटे सैंपल पर है इसलिए इसको रीटेस्ट करना चाहिए। वो ये, जो अमीर है उसका ट्यूशन पर निर्भरता कमी है, जो गरीब है वो ज्यादा ट्यूशन ले रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर को एक्सेस टू डिजिटल इनिशिएटिव्स मिल रहा है और वहां डिवाइड कम हो रहा है। जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर होता जा रहा है। और यही कारण है जो आपका प्रश्न है, भारत की सच्चाई सामने आती है कि लड़की को हम सस्ते में पढ़ाते हैं, लड़के को हम महंगी शिक्षा देते हैं। आप फिर दोबारा देख रहे हैं कि लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज दिया जहां की अभी भी माना जा रहा है कि बड़ी अच्छी पढ़ाई नहीं है, और लड़के को प्राइवेट में भेजा क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां बेहतर पढ़ाई है। मुझे लगता है यह भी बदलेगा मनोज जी, लेकिन ये ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। हम पूरी तरह से दोबारा बहुत आदर से कहेंगे कि इस रिपोर्ट को बहुत हम सच नहीं मान सकते, इसलिए सैंपल छोटा है, दोबारा कहेंगे। लेकिन जो डायरेक्शन देता है वो डायरेक्शन पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए 76,000 हाउस होल्ड कहते हैं, 75,000 सैंपल है। विलिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी विलिमा जी। विलिमा जी, नहीं, आई जस्ट ये सैंपल साइज, सैंपल थियोरी बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप एनएसएस का सैंपल देखें तो 1,20,000 के ऊपर पॉवर्टी नंबर्स निकलते हैं। बट दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। इट्स एनएएस का बहुत बड़ा सैंपल है। मेरा केवल ये कहना है कि चूंकि मैं खाली ये कहना चाह रही होता है, सरकार को इससे इशारा लेकर के इन चीजों को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड दिखा रहा है वो अच्छा है और सरकार निश्चित तौर पर जानना चाहेगी, क्योंकि सुनने और समझने वाली सरकार है कि हमको किस दिशा में काम करना चाहिए। नॉट ऑन, मैं इसके ऊपर नहीं कह रही थी। आई जस्ट वांट, वो तो मैंने साइड पे, क्योंकि शर्मा जी ने 2-3 दफा सैंपल के बारे में बोला। बट ये जो लड़की और लड़कों का बोल रहे हैं ना कि ज्यादा लड़कियां जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल, वो हम शुरू से देख रहे हैं। पर एक चीज देखना, ये जो ट्रेंड है वो काफी देर से है कि जैसे ही शर्मा जी ने समझाया कि लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो और लड़कों को, अगर आपका बजट टाइट है, दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, तो लड़की को गवर्नमेंट में भेजेंगे और लड़कों को प्राइवेट में भेजेंगे। बट क्योंकि इस दौरान और लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जो हमने देखा है ये जो गैप है वो कम हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अभी भी ज्यादा लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में है, पर जो गैप है बिटवीन लड़कियां और लड़कों का, वो जेंडर गैप कम हो रहा है एनरोलमेंट में। जी, इसीलिए मैंने कहा कि लड़कियों को पढ़ाने की प्रवृत्ति जो है वो समाज में बढ़ी है। अब बेटी पढ़े भी, और बेटी को पढ़ाने के लिए अभिभावक जो हैं, माता पिता हैं, अब भरपूर प्रयास भी उसके लिए करते हैं। लेकिन हर चीज, एक सर्वे में डिजिटल डिवाइस को लेकर बड़ा संकेत देखने को मिलता है। डिजिटल डिवाइस का उपयोग कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था में बढ़ा है, लेकिन छोटे बच्चों के सामने, और मैं कहूं जो गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके सामने डिजिटल डिवाइस की एक समस्या रही, स्मार्टफोन की समस्या रही। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, इसी को लेकर के एनसीईआरटी ने एक कम्युनिटी रेडियो के इस्तेमाल पे जोर दिया है और उस पे कार्य भी हुआ है और चल रहा है। और इसी के साथ जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के टेलीविज़न हर एक कक्षा के लिए अलग जो प्रोग्राम चल रहा है। तो निश्चित रूप से अभी सबके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं है और स्मार्ट डिवाइसेज़ नहीं है, तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था करने की तरफ अपना प्रयास है जिससे कि ये सब तक पहुंच सके। जी। और स्कूलों में फिर जब पहुंचेगा, ये जो योजना है सरकार की, पहुंच रहा है स्कूलों में, ग्रामीण स्कूलों में, ग्राम प्रधान के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। लेकिन जो हम इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं और इसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा गाँवों में भी, चाहे कम्युनिटी रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, और ये फ्री टू एयर है। और अब ऐसा है, इसके बाद प्रयास चलेगा कि संवाद पूर्वक किया जा सके, मतलब छात्रों से सीधा संवाद किया जा सके, ऐसा भी चल रहा है। और वीडियो प्रोग्राम तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है ही है, हर सब्जेक्ट पे अलग-अलग, तो ऑनलाइन वो भी पहुंच रहा है लोगों के पास, अदर देन टेलीविजन प्रोग्राम। तो इस तरह से एक प्रयास है, एक समेकित प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, अब आगे आने वाले समय में भी डिजिटल एजुकेशन का प्रभाव बढ़ेगा। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली या अन्य महानगरों में चल रहा है कि अल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही हैं, तो बाकी बच्चे अल्टरनेट डेज पे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जी। और ये बंद नहीं होने वाला अब, और इस तरह के वो बढ़ेगा ही। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमको इसके कंट्रोल्ड वे में कैसे यूज हो, क्योंकि बच्चों पे इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनकी वोकैबुलरी कमजोर हो रही है, लेखन शक्ति कमजोर हो रही है, वाक शक्ति कमजोर हो रही है, और जो सामाजिक एक चेतना जागृत होनी चाहिए, वो स्कूलों के ना होने से वो कम हो रही है। तो इनका बड़ा हमें कंट्रोल्ड वे में यूज करना पड़ेगा, मनोज जी। जी, बिल्कुल। मैं आता हूँ डॉक्टर सीवी शर्मा जी आपके पास। विलिमा जी, जो डिजिटल डिवाइस की बात है शिक्षा में, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि इसमें डिजिटल डिवाइस का उपयोग तो बढ़ा है, स्मार्टफोन का शिक्षा व्यवस्था में उपयोग बढ़ा है, लेकिन जो छोटे बच्चों के सामने समस्या है कि घर में फोन है लेकिन छूने नहीं देते हैं, ये समस्या बड़ी अजीब है। इसे नहीं आप नहीं, एक बात बताऊंगा जी आपको, छोटे बच्चों का ऐसा नहीं है। सारे छोटे बच्चे आजकल बहुत एक्सपर्ट हैं जी, इस मैं पे। जानता आप हूं ये इस मत बात को। समझिए कि जी ग्रामीण बच्चे हैं कि शहरी बच्चे हैं। जी ग्रामीण बच्चे भी स्मार्टफोन पर मैंने खुद देखा है कि वो यूट्यूब खोल लेते हैं। कक्षा 2-3 के बच्चे खोल लेते हैं यूट्यूब। तो जी ऐसा नहीं है कि वो उनको छूने को नहीं मिलता है, जी। और माता पिता देते ही हैं उनको फोन। नहीं, लेकिन विलिमा जी, जो आपका जी सर्वे है उसके जी आंकड़े के अनुसार बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं उनको घर में उपयोग करने दिया जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको छूने भी हाँ, नहीं देते हैं। ये संकेत देखो क्या कहते हैं? ये छूने की वो तो सर्वे का हमें मालूम नहीं कि छूने जी देते हैं कि नहीं, दैट इज जस्ट। पर जो हमारा सर्वे दिखा रहा है कि जो स्मार्टफोन की ग्रामीण भारत में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई हो है। गई है। 2018 से देखे और 2021 तक ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट 70% हाउस होल्ड्स में एटलीस्ट एक स्मार्टफोन है। पर वो स्मार्टफोन अभी भी, इवन दो 70% हाउस होल्ड्स में ऑलमोस्ट एक स्मार्टफोन है, 26% बच्चे अभी भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो स्मार्टफोन को। दैट इज द मेन फाइंडिंग। और अगर हम देखें तो अगर एज वाइज देखें तो बड़े बच्चों को थोड़ा ज्यादा एक्सेस है छोटे बच्चों जी से। तो अगर आप सोचिए कि अगर एक ही फोन है घर में और पढ़ाई के लिए और मल्टीपल बच्चे हैं, तो लगता है कि बड़े बच्चों को पहले एक्सेस दिया जा रहा है। और ड्यूरिंग ये टाइम अब इकोनॉमी थोड़ी खुली भी है, तो अगर एक ही स्मार्टफोन है, ये भी हो सकता है कि पिता बाहर गए तो स्मार्टफोन उनके साथ चला गया, तो फिर घर में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, स्कूल्स बंद थे तो उनको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसमें खाली ये देखना है, और व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, पर वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चों को ये एक्सेस मिले। अब मैं आपको एक और उसमें से स्टेटिस्टिक बताती हूँ रिपोर्ट से। हमने ये भी पूछा था कि अगर आपने नया स्मार्टफोन खरीदा है, आपने नया स्मार्टफोन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खरीदा है कि नहीं। तो पिछले साल 2020 में कुल 9% बच्चों
नया फोन 9% बच्चों के लिए खरीदा गया था पढ़ाई के लिए। इस साल वो नंबर, वो आंकड़ा ऑलमोस्ट 30%, 3 गुना हो गया है। जी बिल्कुल। तो देयर इज दिस, पेरेंट्स भी समझते हैं कि दिस इज ये अब ये सिचुएशन डिफरेंट है। तो जो रिपोर्ट बता रही है कि पेनिट्रेशन डबल हुआ है, एक्सेस है, बट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक्सेस ना मिले। सो वी हैव टू हैव अदर वेज ऑफ रीचिंग दोज चिल्ड्रन। जी बिल्कुल, अलग अलग कारण है इसके, लेकिन डॉक्टर सीबी शर्मा जी की बात करूं तो डिजिटल इंडिया का प्रभाव खासतौर से अगर मैं कहूं तो शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिला है। डिजिटल डिवाइस का जिस तरह से उपयोग हुआ है ये एक पॉजिटिव संकेत भी है। ये ठीक है कि अभी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार हैं, स्मार्टफोन परिवार में कितने हैं कितने नहीं हैं ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन कोरोना काल में जब स्कूल बनते, सब कुछ बनता, तो मैं ये देखता था कि जो अध्यापक हैं वो अपने घर से बच्चों को कुछ तो पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छी जानकारियां भी दे रहे थे कुछ अध्यापक। तो एक जो चुनौती आई थी डिजिटल डिवाइस ने, उसका भी मुकाबला किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो कि नीति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये साफ दिख रहा है। सरकार कैसी नीति बनाती है वो अपने आप लागू होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। या फिर ऐसा कोई हादसा हो जाए, जैसे पैंडेमिक आ गया, आपको कोई ऑप्शन नहीं था, आपको चीजें बदलनी पड़ी और उसका प्रभाव पड़ा। मैं दो चीजें कहूंगा, हमें जल्दी करना चाहिए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कमिटी 1 साल बाद बनती है, जो पूरे करिकुलम को बदलेगी। उसमें हम लाएंगे कि कितनी पढ़ाई फेस टू फेस होगी, डिजिटल होगा, कौन सा कंटेंट वहां होगा। क्योंकि देखिए, बड़ा कंटेंट तो बना है, जैसे हर्ष जी बता रहे हैं कि NIOS ने, NCERT ने बड़ा काम किया है और बड़े प्लेटफॉर्म बने, लेकिन ये पहुंचेगा कैसे? मुझे ऐसा लगता है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन पर एक तुरंत कमीशन होना चाहिए जो ये बताए कि हम कैसे पहुंचेंगे। अभी भी आपको दिख रहा है जब भी कि गरीबों में ये ज्यादा प्रभाव डाला है। पहले अमीरों के घर में तो था ही डिजिटल एप्लियंसेस, लेकिन ये गरीबों में जागरूकता बढ़ी, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत तेजी से इसको खरीदे हैं, उपयोग कर रहे हैं। सरकार को देख के पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बिल्कुल सलाह कर दूंगा सरकार को कि आप कम्युनिटी सेंटर्स बनाइए गांव में, जो अच्छे मशीन हैं जिसको अमीर यूज करता है, गरीब को उपलब्ध नहीं है, ऐसे सेंटर्स बना दीजिए जहां बच्चे आके पढ़ सकें। 6 से 14 नहीं, 6 से 18 साल के बच्चे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ सरकारें देश में ऐसी हैं जिन्होंने स्मार्टफोन वगैरह गरीब बच्चों को उपलब्ध कराने की योजनाओं की भी घोषणा की है, उसका भी ऐलान किया है, कुछ ने शुरुआत भी इसकी कर दी है। डॉक्टर सीबी शर्मा जी, डॉक्टर हर्ष जी और विलिमा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।